जब मोबाइल खरीदने जाए तो वो क्या तरीका चेक करे कि उसको पता चल जाए कि मोबाइल खुला हुआ है या नहीं। मार्केट में कुछ टूल्स ऐसे आ चुके हुए हैं जिससे दुकानदार ही जो से हैं उसको दोबारा रीपैक कर रहे हैं। कुछ गम्स ऐसी आ चुकी हुई हैं, फ़ोन की बैक साइड से बैक बॉडी ओपन करते हैं। बैक बॉडी ओपन करने के बाद उनकी साइड्स पे वो सील टेप्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एयर लीक होती ही नहीं है। मार्केट में कितने % बूस्ट किए हुए मोबाइल हैं आईफोन इस टाइम। सर वो बिल्कुल भी नहीं आप चेक कर सकते। इसकी बैटरी हेल्थ है, इसकी 100 है, ये बूस्ट हुई भी है। 100 वाला तो कभी भी नहीं लेना। 100 वाला तो कभी भी नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शहजेब भाई, क्या हाल है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा शहजेब भाई, मुझे बताइएगा, एक शख्स जब मोबाइल खरीदने जाए तो वो क्या तरीका चेक करे कि उसको पता चल जाए कि मोबाइल खुला हुआ है या नहीं। आम को यही शिकायत होती है कि मैंने चेक किया था, मुझे लगा कि नहीं खुला हुआ, लेकिन घर जाते हैं तो पता चलता है कि खुला हुआ है। तो कोई आसान तरीका? सर पहले तो ये है कि जब पहले जो फ़ोन्स आते होते थे उसमें तो ये मसला था कि फ़ोन ओपन होता था, उसकी एयर लीक हो जाती थी। ठीक है, सिम जैकेट का टूल आप निकालेंगे ना, सिम जैकेट वाली पिन निकालेंगे तो आप उसमें एयर प्रेशर करेंगे तो वो एयर लीक हो जाती थी, जो फ़ोन खुला हुआ होता था। अब मार्केट में कुछ टूल्स ऐसे आ चुके हुए हैं जिससे दुकानदार ही जो से हैं उसको दोबारा रीपैक कर रहे हैं, जिसको हमारी नज़र में कहा जाता है कि प्री पैक। ठीक है, वो रिफर्बिश भी कहा जाता है। तो उसका तरीकाकार यही है कि पहले तो थ्री टूल्स एक ऐप थी एप्पल की। ठीक है, ज़्यादातर ये ओपन रिपेयर का जो सिस्टम है ना, ये एप्पल में ही है। ठीक है, पहले कुछ सिस्टम ऐसा था कि आप एयर प्रेशर करते थे तो वो एयर लीक हो जाती थी, तो वो कस्टमर्स अगर रात को पता चल जाता है कि ये फ़ोन ओपन है। ठीक है, अब कुछ गम्स ऐसी आ चुकी हुई हैं, वो सिम फ़ोन की बैक साइड से बैक बॉडी ओपन करते हैं। बैक बॉडी ओपन करने के बाद उनकी साइड्स पे वो सील टेप्स होती हैं, सील टेप्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी एयर लीक होती ही नहीं है। तो वो कस्टमर्स की नज़र में ये होता है कि ये फ़ोन पैक है। ठीक है, और दूसरा, पहले बैटरी बूस्ट के बारे में आपने मेरे से सवाल किया था तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। बैटरी बूस्ट असल में मसला ये है कि हम कस्टमर्स को अगर ओरिजिनल बैटरी हेल्थ पे दें ना, 75 या 70 से अबव नीचे या ऊपर अगर आप कस्टमर को हम बैटरी हेल्थ देते हैं तो कस्टमर को यकीन नहीं होता। हालांकि बैटरी टाइमिंग सेम टू सेम वही होती है। ठीक है, सेम वही बैटरी टाइमिंग होती है, लेकिन बूस्ट कराने का मकसद ये है कि बूस्ट करा के हमारा फ़ोन जल्दी सेल हो जाता है। ठीक है, कस्टमर झूठ पे यकीन कर लेता है, हमारी मजबूरी बन गई हुई है। ये आप बाकी दुकानदारों का भट्ठा बिठाने। नहीं भट्टा नहीं बैठाने लगे, मैं आपको रियलिटी बताने लगा हूँ कि जो कस्टमर हज़रात हैं ना, वो कहते हैं कि भजन हमें एक 90+ बैटरी हेल्थ चाहिए या 95+ बैटरी हेल्थ चाहिए। सोचने वाली बात है ना कि एप्पल खुद बोलता है कि साल या 1.5 साल बाद आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट पे मैसेज आपको आना ही आना, आपने बैटरी रिप्लेस करनी ही करनी है। लेकिन हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायर्ड है, हमें 95+ बैटरी हेल्थ चाहिए ही चाहिए, तो जिसकी वजह से ये बैटरी बूस्ट करना पड़ रहा है। और आप तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि मार्केट में कितने % बैटरी बूस्ट किए हुए मोबाइल हैं आईफोन इस टाइम, और उसका आसान तरीका क्या है कि बैटरी बूस्ट चेक कैसे कर? सर वो बिल्कुल भी नहीं आप चेक कर सकते। उसकी वजह ये है कि मार्केट में कुछ टिप्स ऐसी आ गई हुई हैं, जो ओरिजिनल फ़ोन की जो स्टिप होती है, ठीक है, वही दूसरे फ़ोन के ऊपर लग के बैटरी बूस्ट हो जाती है, लेकिन आपका मदरबोर्ड वही कहता है कि आपकी बैटरी हेल्थ जेन्युइन है। तो इसका कोई तरीका नहीं? इसका कोई तरीका नहीं। अच्छा, जो ऐसा होता है कि बैटरी एकदम जब 70 पे होती है फिर 50 पे आ जाती है, चार्ज जब आप करें तो वो बूस्ट की हुई बैटरी होती जी जी, ऑब्वियसली वो बूस्ट ही होगी ना। है। फिर इसका एक यही तरीका है कि सारा दिन 2 दिन चला के आप देखें। बैटरी आप उसको दुकानदार हज़रात जितने भी हैं वो कस्टमर्स को बैटरी बैकअप यानी कि 7 डेज़ की चेक वारंटी देते हैं। ठीक है, उनमें ये सिस्टम होता है कि आप फ़ोन को चेक करें, कैमरा रेजोल्यूशंस पे ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। ठीक है, आप कैमरा वगैरह वीडियोस वगैरह बनाएं। ठीक है, यानी कि जो पावर वाले काम है ना, अगर आपने फ़ोन को चेक करना है कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप पावर रेजोल्यूशंस वाले काम करें, जैसे कि कोई गेम्स वगैरह खेलें। ठीक है, फिर उसके बाद कैमरा वीडियोस वगैरह बनाएं। ठीक है, इस पे आपको पता चलेगा कि मेरी 1 मिनट में कितने % बैटरी ड्रेन हो रही है। नॉर्मल कितनी गिरनी चाहिए? नॉर्मल 1 मिनट में 1% बैटरी ड्रेन होती है वर्किंग पे। ठीक है, अगर आप स्टैंड बाय पे ले लें तो वो आधा दिन या पौना दिन यानी कि इस तरह गुजारा होता है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, बैटरी की हेल्थ 100% है और दूसरे फ़ोन की बैटरी की हेल्थ 80% है, तो दोनों की बैटरी टाइमिंग सेम हो? हाँ, तो वो ज़ाहिर सी बात है, जिसकी 80% है वो ओरिजिनल बैटरी है, जिसकी 100% है
वो बैटरी बूस्ट है। दूसरी बात, जब 80 और 100 वाले की जब बैटरी टाइमिंग ही सेम है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि बैटरी कौन सी बूस्ट है कौन सी बूस्ट नहीं है। अच्छा, जब मैं दुकान पे जाऊँ आईफोन लेने, फॉर एग्जांपल 2018 मॉडल आईफोन मैंने लेना है, वो 13 हो या 12 हो या जो भी हो, वो फ़ोन मैंने जब लेना है, फिर एक फ़ोन मेरे सामने पड़ा हो कि आज से 7 साल पहले चला हुआ है, 80% बैटरी हेल्थ है, दूसरा पड़ा हो 95% बैटरी हेल्थ है, तो मुझे कौन सा लेना है? हाँ, आपको 80% वाला लेना चाहिए। मुझे 80% 80% वाला, क्योंकि वो ओरिजिनल हेल्थ पे ही है। ठीक है, ये तो एक डेमो हो गया ना, डेमो साइन दे दिया हुआ है हमने। 95 वाला वो तो सिर्फ आंखों में धूल देने के लिए हमने 95 वाला डेमो हमने साइन दे दिया उसको। है उसकी एक्चुअल जो बैटरी हेल्थ है वो 80% ही है। अच्छा शाहजेब भाई, मुझे बताइएगा, इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर कितने % फ़ोन ऐसे हैं जो बूस्ट करके बेचे जा रहे हैं? यहाँ पे 95% फ़ोन्स ऐसे हैं जो कि बूस्ट करके सेल किए जा रहे हैं, वो भी मजबूरी के तहत। कस्टमर यकीन ही नहीं करता। ठीक है, और मेरी नज़र में बैटरी विदाउट बूस्ट कस्टमर्स को लेना चाहिए, क्योंकि बैटरी टाइमिंग तो वही है, बैटरी टाइमिंग वही है। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको फ़ोन तो कंडीशन 100% ओरिजिनल कंडीशन में मिलेगा। अच्छा, जब बैटरी चेंज की जाती है फ़ोन खुल जाता है? ऑब्वियसली फ़ोन खुलेगा। फिर तो फिर अगर आप ओरिजिनल बैटरी वाला फ़ोन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वो पिन पैक लिया। हाँ, आपका फ़ोन खुला हुआ नहीं है। अगर आप ओरिजिनल हेल्थ पे लेते हैं ना, तो आपका फ़ोन खुला हुआ नहीं है। ठीक है, और अगर बूस्ट की हुई है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं पता चल सका कि किस तरह आप चेक करें कि फ़ोन खुला हुआ है या नहीं और बैटरी बूस्ट की हुई है या नहीं, उसका यही तरीका आपने एक आसान बताया कि 80% या 75% वाला आप फ़ोन लें। बैटरी जितनी हेल्थ कम होगी, जितना पुराना मॉडल होगा, बैटरी कम वाला ही आपको फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्चुअल मोड में है। ठीक है, वो एक ओरिजिनल कंडीशन में है, ओरिजिनल फ़ोन है। अच्छा चले, एक आवाम को आसान करने के लिए एक सवाल मेरा ये कि आईफोन 13 मैंने लेना है, ठीक है, आईफोन 13 प्रो मैक्स कर लें, तो उसकी इस टाइम बैटरी हेल्थ कितनी होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल हो? ओरिजिनल बैटरी हेल्थ में 82-83% में होगा, जो 100% ओरिजिनल कंपनी पैकिंग कंपनी। और अगर मुझे कोई 95 वाला दे रहा है आईफोन 13 प्रो मैक्स आज के दिन 2025 में, तो वो फेक है, बूस्ट की? जी, ऐसे ही है। वो सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि आपको 95% का वो दे रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल 80, 82, 83 ये उसकी ओरिजिनल कंडीशन ये होगी। शाहजेब भाई, कोई ऐसा फ़ोन जिसका पैनल चेंज हो, कैसे पता चलेगा कि इसका पैनल ओरिजिनल है या फेक है? सबसे पहले तो अगर पैनल चेंज होगा तो उसके जो साइड वाले बॉर्डर्स जो उनसे होते हैं वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। ठीक है, और मतलब वो जो ब्लैक लाइन होती है, लाइन जो साइड वाले कॉर्नर बॉर्डर्स नहीं जो उनसे होते हैं, वो आप अगर फ़ोन पे दिखा सकें किसी फ़ोन पे, ये जी मेरे कैमरा मैन अगर फोकस करके दिखा दें। ये देखें, ये जो बॉर्डर्स देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल ओरिजिनल यानी कि हालत में है। ठीक है, इसके बॉर्डर छोटे बॉर्डर हैं, और अगर ये कोई पैनल चेंज होगा, एक तो उसके कलर थीम वगैरह जो सी है, रेजुलेशंस में फ़र्क होगा। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ पे होता है एक ट्रू टोन। ठीक है, और कॉपी पैनल के अंदर यहाँ पे ट्रू टोन नहीं होती। ओरिजिनल पैनल में ये ट्रू टोन, ये साइन देख लें आप, ओरिजिनल पैनल में ये ट्रू टोन भी होती है। अच्छा शाहजेब भाई, कोई डेमो एक दे दें कि बैटरी बूस्ट वाला कैसे पता चले और अनबूस्ट का कैसे? हाँ, वो मैं आपको, ये अहम क्वेश्चन है आपने किया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखें, ये दोनों फ़ोन है आईफोन 12। ठीक है, दोनों की कंडीशन बिल्कुल 10/10 है। ठीक है, और ये दोनों भी वाटर पैक हैं। ठीक है, रिपेयरिंग वाले हजरात दुकानदार की रिक्वायरमेंट पे क्या करते हैं जी, फ़ोन को ओपन करते हैं, फिर बूस्ट करते हैं, बूस्ट करने के बाद उसको दोबारा पैक कर लेते हैं, जो कि कस्टमर्स को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये फ़ोन ओपन हुआ है या बूस्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको सीधा आपको इसमें डिफरेंस ये दो फ़ोन आपने पकड़े हुए हैं, ये क्या है? पकड़े में, ये फ़ोन जो सा है ये विदाउट बूस्टेड है। ठीक है, और ये विद बूस्टेड है। ठीक है, मैं आपको इसमें, सेम मॉडल है? हाँ सेम मॉडल है आईफोन 12। ठीक है, और सेम वही चीज़ है, और मैं फ़र्क आपको दिखाने वाला था। फ़र्क ये है कि इसकी बैटरी हेल्थ देखें, ये ओरिजिनल वाली बैटरी हेल्थ है, ये है 82%। ठीक है, ये देख लें आप, ज़रा थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, और सेम यूज़ कंडीशन इसकी भी यही है। ठीक है, यूज़ कंडीशन सेम इसकी भी यही है, मॉडल भी सेम यही है, आईफोन 12 है, और इसकी बैटरी हेल्थ है, ये देखें, इसकी 100 है, ये बूस्ट हुई हुई है। 100 वाला तो कभी भी नहीं लेना, 100 वाला तो कभी भी नहीं लेना, 90 से ऊपर भी नहीं लेना। 90 से ऊपर भी नहीं लेना। आप उसको, आप उसके जो सा जिस साल
वो लॉन्च होता है, आप उस हिसाब से अगर कैलकुलेशंस करके लें, अगर 17 अभी आया है तो वो आप 100 पे लें तो समझ आ 100 पे है तो वो समझ में आता है। अगर आप 16 लेते हैं, वो आप 90 या 95 पे लेते हैं, वो समझ में आता है। 15 प्रो मैक्स वगैरह, अगर इस टाइम मैक्स मिल रहा है 90-95 पे तो वो तो 100%। वो ऑब्वियसली 100% वो बूस्ट होगा। अच्छा चलें, आवाम के दिल में एक बड़ा ख़ास सवाल है हाल रोड की निस्बत से, वो ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किट सेल होती है। किट क्या होता है किट मैं आपको बता देता हूँ। किट हम इस और ये किट आती कहाँ से? किट्स सारी दुबई से आती हैं, ठीक है, कुछ चाइना से आती हैं, कुछ हांगकांग से आती हैं, ठीक है। सारा कुछ वो किट असल में हमारी लैंग्वेज में उसको यही बोलते हैं कि अब ये फ़ोन है, ये बॉक्स वाला है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल हालत में है, ये ओरिजिनल फ़ोन के लाया जाएगा, ठीक है। किट्स ये होती हैं जो कि हल्की फुल्की जिस तरह टचिंग दी होती है कि बॉडी चेंज होगी, देखा कहीं से ये रिंग हल्का फुल्का सा ख़राब है, ठीक है, उसको रिंग चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पैनल बिल्कुल ओरिजिनल है, ऊपर जो ग्लास लगा दिया, यानी कि रीफर्बिश, यानी कि दोबारा तैयार किए वाले फ़ोन को किट बोलते हैं। IMEI नंबर सेम रहता है? IMEI नंबर सेम रहता है। चलें शाहजेब भाई, प्रोग्राम लंबा हो रहा है, आप आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि आवाम को क्या मशवरा देना? आवाम को मेरे अल्फाजों से मशवरा तो यही है कि मेरे भाई जेन्युइन चीज़ यूज़ करें, ठीक है। बैटरी टाइमिंग सेम वही रहेगी जो आपको 82 वाला बैटरी टाइमिंग दे रहा है, और जो आपको 100% वाला जो फ़ोन आपको बैटरी टाइमिंग दे रहा है, तो वो जब सेम देंगे तो मेरा कहने का मकसद है कि आप खुले फ़ोन से बचें, ओरिजिनल ही फ़ोन यूज़ करें, ठीक है। फ़ोन्स की कंडीशन में कंप्रोमाइज़ करें, ठीक है। एक मैं आपको एक और यानी कि नॉलेज की बात ही बता देता हूँ, आवाम के लिए भी नॉलेज की बात यही है कि कंडीशन में कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। जो बिल्कुल 10 फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, वो 110% चेंज होते हैं। इतना पुराना मॉडल और आपको इस साल में बिल्कुल 10 मिल रहा है तो वो रिफर्बिश डिवाइस ही है, ठीक है। उसका फ़ायदा नहीं। उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो बेहतर हल, अगर आप जेन्युइन चीज़ ढूंढ रहे हैं और अगर आप जेन्युइन चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको मशवरा, सारी आवाम को मेरी तरफ से मशवरा यही है कि कंडीशन में आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, बैटरी ओरिजिनल में कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, ठीक है। जैसे कि 82 है तो आप 82 ही लें, 95 या 100 वाले पे ना जाएं। मेरा आपको मैसेज या मशवरा यही है कि आप जेन्युइन चीज़ यूज़ करें। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात, इन्होंने अपना मशवरा भी दे दिया और आपको आसान तरीका भी बता दिया कि कौन कौन से फ़ोन बूस्ट होते हैं और कौन से नहीं होते। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।